Hello everyone, so myself Vikram Khetan, I am the physics faculty at Shikhar Eduke as well as the director of Shikhar Eduke, and I teach physics and maths. I have done my graduation from IIT Bombay and I have been teaching students from the last 10 years. So today we are going to study a chapter in physics which is called as electrostatics. So it is a very important part, a crucial part that you will study in a very detailed depth in class 12th. But we'll have a basic brief introduction of what you will be studying in class 12th in electrostatics. So what do you mean by electrostatics? क्या होता है इलेक्ट्रो? So what do you mean by electro? तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, आपको उसका एक फील आ रहा होगा कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड. तो इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. और स्टैटिक्स, actually not exactly electricity, I would say related to electric, and static मतलब stationary. So, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ा होगा. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज. एक वायर में कहीं पे भी चार्ज मूव करता है तो हम बोलते हैं वायर में करंट फ्लो कर रहा है. बट हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो ये तब की बात कर रहे हैं हम जब चार्जेस स्टेशनरी हैं. तो चार्जेस का बेसिक आइडिया आप लोगों को है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस. तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्जेस की जिसके थ्रू हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं. तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है? So in nature two types of electric charges exist. दो टाइप के चार्जेस होते हैं. पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और जो दूसरा चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज इज फाउंड ऑन प्रोटॉन्स. पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन्स के ऊपर होता है और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है. So electrons have negative charge and protons have positive charge. तो इस तरीके से there are positive charges and negative charges. ठीक है. तो किसी भी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव है मतलब उसके ऊपर प्रोटॉन्स ज्यादा है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स है. ठीक है. और किसी भी बॉडी पे चार्ज निगेटिव है मतलब क्या है? उसके पास एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. तो दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कि भाई इन नेचर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एग्जिस्ट. वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इज नेगेटिव चार्ज. अब व्हाट इज द बिहेवियर्स ऑफ चार्ज विद ईच अदर? हाउ डू द चार्ज बिहेव विद ईच अदर? इनका आपस में बिहेवियर कैसा होता है? हाउ इज द बिहेवियर ऑफ चार्जेस विद ईच अदर? सो द फर्स्ट थिंग इज बेसिकली लाइक चार्जेस repel each other. So like charges repel each other. तो like charges क्या करते हैं? एक दूसरे को repel करते हैं. जैसे एक पॉजिटिव चार्ज लिया और दूसरा पॉजिटिव चार्ज लिया तो दोनों दो पॉजिटिव चार्ज को ये आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं. तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करता है यानी इधर पीछे धक्का देता है, फोर्स एफ पीछे लगाता है. ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर, दोनों एक दूसरे को आपस में से दूर भेजेंगे, रिपेल करेंगे. दूर है, दुश्मनी है, दोनों में झगड़ा है. सो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर पुश करते हैं. तो ये इसको उससे दूर पुश करेगा, ये इसको उससे दूर पुश करेगा. और वहीं पे अनलाइक चार्जेस हैं. So unlike charges attract each other. So unlike charges attract each other. जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है. तो ये क्या है? दोनों अनलाइक चार्जेस है, अपोजिट चार्जेस है. तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. इसके ऊपर फोर्स लगेगा राइट में, F पास में खींचेगा इसको, ये भी इसको पास में खींचेगा. तो दोनों चार्जेस क्या होते हैं? एक दूसरे को पास में खींचते हैं. सो दैट इज द बिहेवियर, दैट इज द इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस विद ईच अदर. तो हमने चार्जेस के प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि चार्जेस का आपस में बिहेवियर कैसा है. तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. नेक्स्ट रूल है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. आप लोगों ने शायद मोस्टली केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास. सो व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? तो इसका मतलब इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor
डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नेट चार्ज को आप कभी भी ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी है, इसके टूट के अगर चार्जेस बनेंगे तो जितना पॉजिटिव बनेगा उतना ही नेगेटिव बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव में ज्यादा चार्ज बन गया, नेगेटिव में कम चार्ज बना, ताकि नेट ये हो जाए। अगर बॉडी पे पहले कोई चार्ज नहीं था तो इसके टुकड़े होके जितने भी टुकड़े बनेंगे, जैसे भी होगा, सभी में नेट टोटल चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर पहले चार्जेस मेजर्ड इन कूलम्स, पहले चार्ज 100 कूलम था तो जो भी टुकड़े बनेंगे उसमें भी नेट चार्ज 100 कूलम रहेगा। अगर कोई बोलेगा कि इसमें -10 है तो इसमें 110 रहेगा, अगर पहले 100 कूलम था तो, ताकि एडिशन ऑफ बोथ शुड कम डाउन टू बी 100। अगर कोई बोलेगा कि हमने कंबाइन किए चार्जेस, हमने एक 20 कूलम का चार्ज और एक -5 कूलम का चार्ज कंबाइन किया, तो दोनों चार्जेस को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? 20 - 5 इज 15 कूलम्स। तो you will have at the end of it 15 coulombs of charge. So that is all about conservation of electric charges. That is conservation of electric charges. फिर नेक्स्ट है क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल स्टडी क्वांटाइजेशन इन केमिस्ट्री, बट वो क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम का वगैरह आएगा, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th-12th में पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। तो यहां पे क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है? तो क्वांटाइजेशन समझने के लिए, क्वांटाइजेशन एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप ये समझिए, अगर मान लीजिए आपने एक एमसीक्यू टेस्ट दिया, आप लोगों का एक एमसीक्यू टेस्ट हुआ, एमसीक्यू टेस्ट में मार्किंग स्कीम वाज +4 - 0। इसका मीनिंग क्या है कि हर करेक्ट आंसर आप लिखने पे आपको 4 मार्क मिलेंगे, और गलत लिखेंगे या खाली छोड़ देंगे तो आपको मिलेंगे 0। ठीक है? तो किसी ने बोला कि हमको टेस्ट में 42 मार्क्स मिले, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को टेस्ट में 42 मार्क्स मिले हैं? तो आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा के सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? अगर 4 मार्क के 1 क्वेश्चन वाज फॉर 4 मार्क्स, अगर आपने 10 क्वेश्चन करेक्ट किए तो आपको मिलेंगे 40, और आपने 11 क्वेश्चन करेक्ट किए तो आपको मिलेंगे 44। But 42 marks is that number which lies between 40 and 44. तो क्या 10 से ज्यादा और 11 से कम, क्या 10.5 क्वेश्चन करेक्ट करना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10.5, 10.1, 10.2, 9.4 कोई ऐसे डेसिमल में नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट किया, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके मार्क्स क्या होंगे? अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो 4 मार्क, 4 मार्क्स। If you have solved 2 questions correctly, you would score 8 marks. If you have solved 3 questions correctly, you will score 12. If you have solved 4 questions correctly, you will score 16. So you see your marks are just multiples of 4, क्योंकि every question correct solved correctly gets you 4 mark. तो इसके लिए जो marks है वो क्या है? multiples of 4 में है। उसी तरीके से किसी बॉडी पे चार्ज आएगा तो कैसे आएगा? या तो यानी हम इलेक्ट्रॉन से बात करते हैं, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जमा होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तभी बॉडी के ऊपर चार्ज रहेगा। तो एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो किसी बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो 3 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज। आर 3.5 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल? क्या आप आधा इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे दे सकते हो क्या एक्स्ट्रा में? नहीं। यू कैन नॉट ब्रेक डाउन अ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो दैट विल बी अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन। यू कैन नॉट ब्रेक इट डाउन इनटू 2 पार्ट्स वेयर हाफ इलेक्ट्रॉन इज 1 एंड हाफ इलेक्ट्रॉन इज अदर। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकते हैं। तो इसी तरीके से इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा किसी भी बॉडी पे, वो क्या रहेगा? वो रहेगा एक नेचुरल नंबर। वो जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 हो। एग्जाम के क्वेश्चन है तो 2, 4, 5, 8, 10, 25, 50, 100 होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख 10, 4 लाख 50, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी नंबर, बट इट हैज टू बी अ फिक्स्ड इंटीग्रल नंबर। एक नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए।
एक डेसिमल वाला नंबर एक फ्रैक्शनल वाली चीज नहीं हो सकती है। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो मैंने बोला इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो आप पूछेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो मैं आपको बताऊंगा 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको E से डिनोट करते हैं, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। सो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसे एग्जाम के एक क्वेश्चन का 4 मार्क था, वैसे 1 इलेक्ट्रॉन इतने कूलम का है। बट हमारे बॉडी पे जरूरी नहीं है एक ही इलेक्ट्रॉन हो, देयर कैन बी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो दैट नेचुरल नंबर इंटू E, वेयर द वैल्यू ऑफ E इज 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So on solving this, you get the charge on the body. So I hope this is pretty clear to everyone कि what is the quantum nature of charge. तो quantum nature of charge क्या होता है, quantization of charge क्या होता है, ये आप लोगों को clear है, ऐसा हम ये करते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, कि चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से। Q इज इक्वल्स टू कोई नेचुरल नंबर n into E, where E is the electronic charge, that is the charge on one electron. So that is the principle of quantization of electric charges. अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड है, दैट इज कूलम्स लॉ। सो कूलम वो पर्सन है जिनके ऊपर हमने चार्जेस के यूनिट को बेस किया है। चार्जेस का यूनिट का नाम जो है वो कूलम के ही नाम के ऊपर, यानी कूलम के ऊपर ही हमने रखा है। तो कूलम जी ने एक लॉ दिया था, क्या दिया था? द फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस। तो जो फोर्स है 2 चार्जेस के बीच का, ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट से यानी Q1 Q2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। इनवर्स यानी 1/, में लिखा मैंने, और टू द स्क्वायर बोला है, इसके लिए r का स्क्वायर किया। यहां पे 2 चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो r है, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो हम हमारा लॉ बनाते हैं वो बनता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और फिर जो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है उसको इक्वल करने के लिए हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो K होता है, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K जो होता है दैट इज K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे K की जो वैल्यू है दैट इज टेकन एज 9 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे अगले सेशंस में और एलॉबरेटली पढ़ेंगे। तो K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये डायग्राम है, क्या बताना चाह रहे हैं डायग्राम में? ये बेसिकली सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन बता रहे हैं। हम जब ये फॉर्मूले में वैल्यूज डालते हैं चार्ज की, तो हम साइन के बिना डालते हैं। वी जस्ट पुट द वैल्यूज। चार्ज नेगेटिव है तब भी साइन पॉजिटिव में डालते हैं, चार्ज पॉजिटिव है तब भी साइन पॉजिटिव में डालते हैं। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और उसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो उसकी डायरेक्शन जो है वो हम लॉजिक से निकालते हैं। वो अगेन कैसे करेंगे वो हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो एक क्वेश्चन है
2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज है। पहला चार्ज +8 माइक्रोकूलम का है, दूसरा चार्ज -5 माइक्रोकूलम का है। सो व्हाट आई डिड वाज, देयर इज अ चार्ज A, द वैल्यू ऑफ द चार्ज इज 8 mu c. व्हाट इज दिस mu? Mu denotes micro. There is this another charge B, that is -5 microcoulombs. These are separated by a distance of 10 centimeters. These are separated by a distance of 10 centimeters. What is the magnitude of the electric force? तो हमने क्या पढ़ा है, फोर्स का जो फॉर्मूला है F is equals to K Q1 Q2 by R square. So F क्या है, 9 into 10 raised to power 9 into Q1, पहली बॉडी का चार्ज कितना है, 8 माइक्रोकूलम्स. So what is micro? What does micro represent? Micro is 10 raised to power -6. That is Q1. Then there is Q2. What is Q2? Q2 is -5 माइक्रोकूलम. बट हमें ध्यान रखना है, कूलम्स लॉ में जब हम डालते हैं तो हम लोग निगेटिव साइन नहीं डालेंगे, हम लोग सिर्फ वैल्यू प्लग करेंगे. 5 into 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर्स, बट सेंटीमीटर इज नॉट अ SI यूनिट, सो यू विल डिवाइडेड बाय 100 विच इज 10 by 100 मीटर्स. सो 10 by 100 का होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू 9 into 10 raised to power 9 into 8 5s are 40 into 10 raised to power -6 into 10 raised to power -6 upon 10 by 100 is what? This is 1 by 10. So 1 by 10 का स्क्वायर विल बी 1 by 100. ये 100 रेसिप्रोकल में ऊपर जाएगा. So this 9 into this 40, this is 360 into 10 raised to power 9 -6 into 100. So that will become 360 into 10 raised to power 9 minus 6 is 3, 3 minus 6 is -3 into 100 which is 10 raised to power 2. तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360 into 10 raised to power 2 upon 10 raised to power 3 which is 360 into 10 raised to power 2 will be 100 upon 10 raised to power 3 will be 1000. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 1 0 कट, 1 0 1 0 कट, ये 0 कट. So this simplifies up to a value of 36 newtons. So the force is 36 newtons. So this was a numerical, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों ने अभी करने की कोशिश की है. ये थोड़ी हम प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे, काफी सारे इलस्ट्रेशंस और करेंगे, तो आपको कैलकुलेशन करने की थोड़ी नैक आ जाएगी, थोड़ी स्पीड आ जाएगी. अभी हो सकता है कि यू माइट फाइंड द कैलकुलेशंस स्लाइटली टीडियस, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर 11th and 12th फिजिक्स. तो इसलिए हम उस चीज को अभी से करना चाह रहे हैं ताकि आपको 11th 12th फिजिक्स पढ़ते समय ये प्रॉब्लम्स में, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम नहीं जाए. सो थोड़ी कैलकुलेशंस ये हैं, बट इफ यू फाइंड some issue with the calculations, so once you practice with it you will be good to go with it. So that will be it. Thank you.